लक्ष्मी रूपी जो पत्नी है उसको उनकी साधना भंग ना हो, इसलिए घर में कलेश नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जब तक उद्धव जी नारायण के साथ रहते हैं तब तक माँ लक्ष्मी उनके साथ नहीं रहती, यानी तो डीएनडी एक्टिवेट हो जाती है। जब नारायण जी साधना में लीन होते हैं तो लक्ष्मी जी जो है वो डीएनडी एक्टिवेट कर देती हैं, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब। चलो भाई, जो भारत है, भारत देश जो है वो ऋषि मुनियों की धरती है, धामों की धरती है। और फिलहाल हम पहुंच गए हैं श्री विशाल धाम, श्री बद्रीनाथ विशाल धाम। तो भाई उसकी विशेषताएं क्या है, कारण क्या है, क्योंकि पीछे तो हम देखोगे तो बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, तो साधु संत जो हमारे साथ इकट्ठे हो रहे हैं, स्वामी रामानंद जी हैं, स्वामी ऋषि आनंद जी हैं और गंगाई नाथ जी हैं, योगी अमरनाथ जी हैं। तो हाँ जी, क्या विशेषता है इस मंदिर की जी ऋषि आनंद जी? ये जो धाम है ये सतयुग के टाइम का है और यहाँ कहते हैं कि नारायण भगवान तपस्या में लीन, नर और नारायण के रूप में यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। और सहस्त्र अर्जुन करके एक राक्षस था, उनके 1000 कवच थे, उनको तोड़ने के लिए 10,000 दिनों की साधना की आवश्यकता रहती थी। तो एक इकलौती यही धरती है जहाँ आप एक माला जाप करते हो तो 10,000 माला का फल है। यदि आप एक हवन करते हैं तो 10,000 या वो यज्ञ, बड़े यज्ञ करने के समान उसका फल है। तो भगवान नारायण यहाँ तपस्या में लीन। और बद्री विशाल जैसे कहते हैं, बद्री विशाल, असल में बद्री विशाल का मतलब क्या है? भगवान नारायण यहाँ जब तपस्या कर रहे थे तो यहाँ शीतकालीन के वक्त बहुत बर्फबारी होती, बर्फ गिरने से उनका जो शरीर था वो काला होना शुरू हो गया था। तो माँ लक्ष्मी ने उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बेर वृक्ष का रूप धारण किया। बेरी का जो वृक्ष होता है वो बहुत संघना होता है, जिससे कि पानी भी नीचे नहीं टपकता है। तो जब तक नारायण भगवान तप कर रहे थे तब तक माँ लक्ष्मी भी उनके साथ यहाँ विद्यमान थी। तो जब नारायण भगवान ने अपनी साधना पूरी की तो साधना के टाइम पे जब उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी भी यहाँ, उनके वस्त्र भी थोड़े फटे हुए हैं सर्दी की वजह से, क्यों एक तो फल के रूप में भी सबका साथ दिया, सबकी भूख शुदा शांत की थी उस समय जो तपस्या कर रहे थे। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर इनको भी वरदान दिया था कि आपने भी हमारे साथ यहाँ कठोर साधना की है, उस वजह से हमारे नाम से पहले आपका भी नाम लिया जाएगा। बद्री बेर को बोलते हैं, इसलिए बद्री, इसीलिए यहाँ का नाम जो है वो बद्री है, बेर से बद्री है जी। तो बद्री नारायण, बद्री का वन, यहाँ बहुत बेर के वृक्ष हुआ करते थे। अब तो नहीं है, समय के साथ साथ वो सब लोग सनातन का जो जोड़ है कहीं न कहीं प्रकृति के साथ बहुत गहरा संबंध है जी। तो महाराज जी, कितना पुराना ये मंदिर है, इसकी कुछ कोई ऐसा है कि भाई कितना साल पुराना, कोई जानकारी? ये वैसे तो जो स्थान है, ये धरती है महाभारत कालीन समय का बताया जाता है, पर बीच में किसी कारणवश यहाँ पे जो है कि मंदिर अस्त ध्वस्त हो गया था। उसके बाद में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने वापस इस मंदिर की स्थापना करी थी। तो उसके बाद में यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना करी थी, उसके बाद में जो आदिगुरु शंकराचार्य जी के ही वंशज जो है वो मंदिर की जो मूर्ति है भगवान बद्री विशाल की, जो ध्यान मुद्रा में मूर्ति है, तो उसको छूते और उसकी पूजा करते हैं। ऐसा सुनने में आया कि भाई ये जो मंदिर है वो कभी सतयुग में हुआ करता था यहाँ, और आज कलयुग है तो आज भी ये मंदिर विराजमान है। जी बिल्कुल, आज भी भगवान नारायण यहाँ पर विराजमान है और तपस्या में लीन है। तो आज भी सतयुग से लेकर अभी तक भगवान यहीं पर विराजमान है। सतयुग में साक्षात दर्शन देते थे भगवान। अच्छा जी। अब यहाँ पे मूर्ति रूप में दर्शन। बिल्कुल। तो गंगाई नाथ जी, ऐसा भी सुनने में आया कि भाई यहाँ लक्ष्मी माता का भी जैसे अंदर अलग से स्थान बनाया हुआ है। जी जी। और जो नारायण जी है उनसे 6 महीने लक्ष्मी जो है वो दूर रहती है। जी बिल्कुल। उसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई जब नारायण यहाँ पे 6 महीने जो देव माता जो है दूसरे को दर्शन के लिए, पब्लिक के लिए दर्शन के लिए बाहर माता का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर रहते हैं। और जब हम लोग यहाँ से जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो रावल जी माता का स्वरूप लेके माता की मूर्ति को अंदर भगवान बद्री विशाल के पास में लगा के, जब यहाँ पर देवताओं की पूजा जो 6 महीने होती है तो उसमें वहाँ पर करके फिर नारायण कपाट बंद होते हैं। ये भी कहते हैं कि जब तक उद्धव जी नारायण के साथ रहते हैं तब तक माँ लक्ष्मी उनके साथ नहीं रहती, तो डीएनडी एक्टिवेट हो जाती है। हाँ जी। तो वो जब 6 महीने उद्धव जी जो यहाँ से डोली होके पांडुकेश्वर जो नीचे गांव है 15 किलोमीटर, तो वहाँ पर जाते हैं। तो तब माँ लक्ष्मी अंदर जाती। हाँ जी। यानी कि सीधी सी बात है भाई, जब नारायण जी साधना में लीन होते हैं तो लक्ष्मी जी जो है वो डीएनडी एक्टिवेट कर देती हैं, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब। उस समय वो साधना में लीन है
तो उनको व्यवधान पैदा ना कराया जाए। तो ये बहुत बड़े इशारे भी होते हैं जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं, वहाँ भी जो पत्नी उसको लक्ष्मी का रूप माना जावे है और जो पति है वो नारायण का रूप है। तो जो पति है जो परमात्मा की साधना में बैठे हो, तो जो पत्नी है यानी कि लक्ष्मी रूपी जो पत्नी है उसको उनकी साधना भंग ना हो, इसलिए घर में कलेश नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, ताकि जो नारायण है यानी कि जो पति है वो परमात्मा की साधना कर सके। जैसे हम एक तरह से और ले सकते हैं, इसका यौगिक अर्थ भी ले सकते हैं। जैसे देखो, जो लक्ष्मी होती है वो धन है, ज्ञान का धन हुआ, भक्ति का धन हुआ, ऐश्वर्य का धन हुआ, जितने भी हमारे ज्ञान विज्ञान जीवन को उपयोगी चलाने की जितनी भी चीजें वो सब लक्ष्मी है, अपने आप में प्रकृति है। तो जब मनुष्य प्रकृति से परे जाता है, जब ध्यान की अवस्था में जाता है, तब निर्विचार हो जाता है। तदेवार्थ मार्थ स्वरूप शून्य में व समाधि, ऋषि पतंजलि कहते हैं। तो जब मन शून्य हो जाता है विचारों से, जब इंद्रियों के जितने भी अनुभव हमारे मन में मस्तिष्क में इकट्ठे हो रहेंगे, अब जब हम इंद्रियों के विषयों से शून्य हो जाते हैं, उस समाधि अवस्था में जाते हैं, तो प्यार का मतलब एक सांकेतिक अर्थ है लक्ष्मी के रूप में कि लक्ष्मी डिस्टर्ब नहीं करती, यानी प्रकृति डिस्टर्ब नहीं करती। जब योगी समाधि में चला जाता है तो उसके सारे बंध लग जाते हैं, सारी इंद्रिय अंतर्मुखी हो जाती है और ध्यान में एकाग्र होकर वो समाधि की पूर्ण अवस्था तक जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखो, ये बहुत गहरी गहरी बातें भाई। और ये जैसे एक धाम तो ये हो गया, 3 धाम और कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, अच्छा जी। रामेश्वरम, एक बद्रीनाथ, द्वारका और द्वारका। जी, चलो भाई, बड़े हैं ये बड़े। ये चारों धाम जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है। चारों धाम यहाँ के 4 छोटे धाम भी, उत्तराखंड के। 4 धाम। चलो एक धाम पे हम पहुंच गए भाई, बाकी के भी लगातार यात्रा चल रही है। केदारनाथ, जैसे केदारनाथ भी 4 धामों में आता है, गंगोत्री, यमुनोत्री। ऐसे बद्री भी 5 बद्री है, 5 केदार है। जी जी। लोग यहाँ पे बहुत गंदगी करके चले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स की। मैं ऊपर तक जाता हूँ, ट्रैक तक गया, मैं नीलकंठ तक गया, मैं वसुधारा तक गया, सब हर जगह प्लास्टिक की बोतलें, गंदगी गिरी पड़ी मिलती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जब भी आए ऐसे धाम पे तो स्वच्छता बना के रखें, क्योंकि हमारा देखो, हमारी सनातन धर्म का सम्मान इसी में है। हम नदियों को माता कहते हैं, फिर भी दूषित करते हैं। हम प्रकृति को कितना दूषित करते हैं, कितना देखो परमात्मा ने हमें क्या क्या नहीं दिया, इतने सुंदर दिए, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे धन्यवाद के भाव से भर के हमें इस प्रकृति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो पहाड़ों में नेचर, जैसे नेचर खिली हुई है, हम सबको बहुत कुछ देती है, इसी तरह हमें भी नेचर का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो सभी से निवेदन है, सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि पहाड़ों में आप कहीं भी जाएं, स्वच्छता का अवश्य ध्यान दें। ये हमारी नेचर है, इसे बचाने का प्रयास है। जी, जय बद्री। बहुत बड़ा संदेश दिया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यह जवन करने चाहिए जिससे कि प्रकृति और सुंदर बने, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए जिससे कि अपना जो वातावरण है वो बढ़िया बने। चलो भाई, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय बद्री विशाल धाम।